कदर नहीं होती है। बोला जाता है आशाओं को बाहर कर दिया जाए। हम लोग जिसके द्वारे जिसके घर पे जाते हैं बच्चे नाक लगाएं, थूक लगाएं, पोलियो ये सिस्टम है कि डीजे सिंहासन लग जाए खातिर कहाँ भीख की जैसे मिल रहा है कि 5-5 रुपया 10-10 रुपया। अस्पताल पहुंचा, भूमि में बच्चा पैदा हो जा रहा है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ना किसी की शादी विवाह। मुख्यमंत्री जी के आगमन पर आप लोग आज प्रतापगढ़ पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन रहा है। बोलो। हम यही कहना चाहते हैं, हम लोग आशा बहु कार्य कर रही हूँ सन 2006 से, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? 3200-4500 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कम से कम हमारा लोग का वेतन करें, कम से कम 12-15 हज़ार रुपया कर दे। 18,000 की मांग किए हैं तो 18,000 ना दें, लेकिन उससे कम दें। हमारा लोग का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दें, हमारा लोग का मान सम्मान कर लें। हम लोग भी उनका मान सम्मान करेंगे, फिर उनको बुलाएंगे, फिर आएंगे। हमारे लोग में 6 तिला, हमारे लोग में तिलाकनामा था, वो मिट गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। रोड बनवाए, सब कुछ किया, हमारे लोग के लिए बहुत कुछ किया है। सिर्फ प्रार्थना यही है सरकार से कि हमारा लोग का वेतन मान दे, हमको लागू कर दे, हमारा वेतन मिले, हमको भी सरकारी कर्मचारी के दर्जा मिले, हम लोग का भी मान सम्मान मिले। हम लोग जिसके द्वारे जिसके घर पे जाते हैं बच्चे नाक लगाएं, थूक लगाएं, पोलियो पिला रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आयुष्मान बनवा रहे हैं, आभा बनवा रहे हैं, सारा काम कर रही हूँ। घर में 1 मिनट के टाइम नहीं लगता है कि अपने से खुद खाना बना के खा लूँ, लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिला। जन्म तो दे दिए, लेकिन कर्म के साथी नहीं हुए। अगर कि कर्म के साथी हैं तो हमारा लोग का भी सरकारी कर्मचारी की दर्जा दें, हम लोग का भी वेतन मान दें, और हम मान दे जो दे रहे हैं इसको कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। करने अस्पताल का ही आए हैं और आशा बहू का जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं अस्पताल वाले। और डिलीवरी लेके हम लोग जाते हैं जब, तो कोई कदर नहीं होती है। बोला जाता है आशाओं को बाहर कर दिया जाए। अच्छा, आशाओं को बाहर कर दिया जाए, पेशेंट को अंदर कर दिया जाए। मेरे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है हमको देखना चाहिए ना। लेके आए हैं गांव से पेशेंट, और हमारे ही भरोसे से आया है, मेरे ही भरोसे से आया। हम लोग इतनी मेहनत करके अस्पताल ला रहे हैं उसका काम अच्छा होने के लिए। अगर उसके साथ अस्पताल पहुंचा, भूमि में बच्चा पैदा हो जा रहा है, तो उससे हम लोग को क्या सम्मान मिलेगा बताइए? जनता हम लोग को गाली देगी। मोदी को हम लोग सम्मान दे रहे हैं, आप लोगों को सम्मान नहीं मिलता? नहीं, हम लोग को सम्मान नहीं मिल रहा है, कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है। हमको मोदी जी से ये कहना है कि हम लोग को सम्मान मिले, हम लोग का एक कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और मेरा सरकारी वेतन किया जाए। कुछ भी किया जाए मगर मेरा सरकारी वेतन किया जाए। मुझे सरकारी वेतन किया जाए, मुझे कमीशन नहीं चाहिए। कमीशन से मैं अपना बच्चा नहीं पाल पा रही हूँ जो है, यह समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहा। आज मुख्यमंत्री जी के आगमन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे बस यही भैया कि हम लोग के बच्चे नहीं हैं कि उन्हें। आप भी आशा बहू से ही हैं? जी जी। क्या कहना चाहेंगी वेतन बढ़ाने को लेकर? जिले भाई जैसे 18,000 कहे थे, मान लीजिए 18,000 नहीं कह रहे हैं, तभी 15 ही कर दें, लेकिन हम लोग को भी सरकारी किया जाए ना। और क्या, सरकारी कर्मचारी किया जाए। 1,000 वही हमको एक मुफ्त दिया जाए, टुकड़ों में दिया जा रहा है, वो सारे कर्मचारियों के पास रह जाता है। भीख की जैसे मिल रहा है कि 5-5 रुपया 10-10 रुपया करके दे रहे हैं, वही हमारा एक बार कर दो, हमारा भी मान दे, हमारा भी वेतन कर दो कि हम लोग भी जहाँ जाए लोग देखे तो कहें हाँ ये भी सरकारी कर्मचारी दर्जा। जब हमारे लोग के पिताजी इतने बड़े हैं, बताओ, मोदी जी सरकार हमारे पिता हैं, जब अपने को परिवार को नहीं ध्यान मोदी जी को फिर लाएंगे, मगर हम लोग की तनख्वाह की जाए। 2027 में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? माननीय यही कि मोदी जी फिर आए, हम लोग फिर लाएंगे, मगर मेरी आशाओं बहू को मान सम्मान और तनख्वाह किया जाए तब। यही हम मोदी जी से रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है, यही मांग मेरी पूरी किया जाए। हाँ, ठीक है, धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। क्या कहना चाहेंगे आज आप प्रतापगढ़ जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर? हम लोग बाबा बेलखरनाथ ब्लॉक से आए हैं, खबोर गांव से। हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, हम लोग मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारे घर से और नहर तक का रास्ता बनवा दें। कौन सी ग्राम सभा है आपका? कौन सा ब्लॉक है? बाबा बेलखरनाथ ब्लॉक
और ग्राम खबोर से आए हैं। ग्राम खबोर से आए हैं। आप मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं, किस प्रकार से निवेदन कर रहे हैं? यही निवेदन कर रहे हैं, हमारे घर से रास्ता बनवा दे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ना किसी की शादी विवाह हो रहा है, कैसे हम लोग वहाँ रहते हैं। सब डीएम खिया तक गए हैं और 3 बार डीएम खिया गए हैं और थाना दिवस गए, हर दर्ज हमारे से कोई सुनवाई नहीं हो रही। बच्चे ना पर लड़कियों की शादी ना कर उठती है, रास्ते भी नहीं, हमका सब रास्ता चाहिए। मतलब रास्ते की वजह से बच्चों की शादी रुक रही है। हाँ रुक रही है। और आजकल भैया सिस्टम है कि डीजे सिंहासन लग जाए खातिर, कहाँ लग जाता है कि शादी ना कर देता है। बोलते हैं कि पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, जब रास्ता न रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। जेसीबी लगा के खुदवा दिए, हम लोग को पैदल भी नहीं आता। जो रास्ता है उसको जेसीबी लगवा कर खुदवा दिया गया। वो कहते हैं हमारा चौथी पीढ़ी चल रही तो उनमें से रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हम सब डूब के मरे वाला है। सब ये तो मुख्यमंत्री जी इतना पानी भर जाता है, बच्चे एकदम से हम सब समझ पहले ही कोई भी विकास होता है। रास्ता ना होने से शादी नहीं हो पा रही, नहीं हो रही बच्चों की। बच्चों की शादी, बच्चे जब पढ़ा नहीं पा रहे, शादी ब्याह कहाँ से होगा। हाँ, रास्ता नहीं से होने से काफी समस्याएं हैं। बहुत समस्या है। देखिए, रास्ता ना होने से यहाँ पर पब्लिक को काफी समस्याएं हैं और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए आपका धन्यवाद।